गुण मौजूद है तो भी दोषों का साथ आपका संबंध नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता की आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकृत पराकृति हैं। देवी, आप संपूर्ण यज्ञों में जिसके उत्तर चरण में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो, जिनके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्त करती हैं। कारण अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति साधक है, अचित्य महावृत्त स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्र तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदगीत में मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद के आधार आप ही हो। आप देवी त्रय तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हो के रूप में प्रकट हुई हो। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी, जिससे समस्त शास्त्र का ज्ञान होता है, वही मेघा शक्ति आप ही हो। दुर्गा, भव सागर से पार उतरने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हो। माँ, वहां से भी ले लेता कि लगा के छोड़ दिया है तो ये मंदिर में से निकालो। आपकी कहीं आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल कुंड चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण मनोहर कांति में कमलनीय है, तो भी उसे देख करके महिषासुर को क्रोध हुआ और सहस उसके ऊपर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल से चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौएं के कारण विकराल हो उठता है, तब उसे देख करके जो महिषासुर प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देख करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अद्भुत होता है और क्रोध से भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गया है। सदा अभय युद्ध प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन यश प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और नित्य का साथ धन मान जाते हैं। देवी, आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सधावेन प्रकार धर्म पूर्व कर्म करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वयं पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करता है, सदा ही
दरदराए रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिलेगा तथा राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हैं, पर इस समय संग्राम में मृत्यु के प्राप्त होने पर स्वर्गलोक में जाएंगे। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करते हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों द्वारा प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि पात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। माता बोली। एक भक्त पूछता है माँ से, हे माँ, इसमें एक रहस्य है। माँ बताती है, शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर के उत्तम लोगों को जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज भयंकर तृप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग धनी भूत भया प्रभा से चौंधिया करके असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसमें कारण यही है कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका सिर दुराचार्यों बुरे वक्ताओं को दूर करने वाला है तथा साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसका कभी दूसरों का तुलना भी नहीं किया जा सकता, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं को पराक्रम में भी नष्ट नहीं कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपनी दया की प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम का किसके साथ तुलना हो सकता है तथा शत्रु भय देने वाला यह अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ होगा। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों ही बात तीनों लोकों के भीतर केवल आप ही दे सकती हैं। माता, आपको शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं की युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक को पहुंचाई हैं तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है माँ। देवी, आप सूर्य से हमारी रक्षा करें। अंबिका, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईशान और त्रिशूल में घुमा करके आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपको जो सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरता रहता है, उसके द्वार भी आप हमारी रक्षा करें। भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और आनंद वंद में दिव्य पुष्प एवं गंध चंद आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब मिलकर के जब भक्ति पूर्व दिव्य धूप सुगंध निवेदन की, तब देवी प्रसन्न होकर के प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कही कि देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे शुद्ध वस्तु अभिलाषा रखते हो, जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, हे भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर यदि आप हमें कुछ वर देना चाहती हो तो हम सब आपका स्मरण करते ही तब आप हमें दर्शन देना, हम लोगों के महान संकट को दूर कर देना। माँ प्रसन्न होकर के अंबिका बोली, जो मनुष्य इस सूत्र द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, स्मृति और वैभव देना, साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों का भी बढ़ाते रहना। आप सदा हम पर प्रसन्न रहना। ऋषि कहते हैं, हटा दो राजन। देव